हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबी कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट्स पार्ट टू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पार्ट वन हमने ऑलरेडी कवर किया है और पार्ट टू में हम यहाँ पे और ज़्यादा यहाँ पे डिटेल्स के साथ कवर करेंगे, जिसमें हम इंटरफेस और टाइप को यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स में हम इंटरफेस या टाइप कैसे डिफाइन करते हैं। तो चलते हैं। मैंने वीएस कोड में एक फ़ाइल बनाई हुई है ऑब्जेक्ट्स के नाम से। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ लेट, जिसका नेम मैंने रखा है स्टूडेंट वन इज इक्वल टू, और करली ब्रेस के अंदर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा। आप ऑलरेडी यहाँ पे सीख चुके हैं कि हम कैसे की और वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो फर्स्ट मैंने माय नेम एज, इसके बाद मैंने रोल नंबर, और मैंने यहाँ पे रोल नंबर लिखा, और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ, इज़ लॉग्ड इन, और यहाँ पे मैंने रखा ट्रू। और उसके बाद मैं एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट, और वो एक एरे होगा और एरे में मैं यहाँ पे सब्जेक्ट डिफाइन करूँगा। तो इस ऑब्जेक्ट में हमारे पास स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, और आपके पास ये एरे है। और उसके बाद मैं और प्रॉपर्टी कंट्री, और मैंने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान। तो मेरे पास ये एक एरे बन गया है स्टूडेंट वन के नेम से। और मैं अगर यहाँ पे एक और एरे बना लूँ, तो इसका नेम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ स्टूडेंट टू, और यहाँ पे वैल्यू भी उसकी मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ। कीज़ हमारे पास सेम रहेंगी, सिर्फ मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ। और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इस लॉग पे फॉल्स कर देता हूँ। यह आपने बिल्कुल गौर से सुनना है कि आप इंटरफेस और टाइप क्यों यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट्स में। तो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट भी चेंज कर लेता हूँ। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं। इस तरह मैं यहाँ पे अगर स्टूडेंट थ्री यहाँ पे कर दूँ, तो मेरे पास अब तीन ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ मैंने वैल्यूज़ चेंज किए हैं। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट्स भी चेंज कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस हो। तो मेरे पास ये तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं स्टूडेंट वन टू एंड थ्री के नेम से। और अगर ये मैं यहाँ पे देखूँ कि मेरे पास, अगर मैं इसे टाइप डिफाइन कर दूँ जिस तरह हम स्ट्रिंग नंबर वगैरह में करते थे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा करली ब्रेसेस के अंदर नेम स्ट्रिंग, उसके बाद फॉर एग्जांपल एज, एज हमारे पास क्या है, नंबर, और उसके बाद मेरे पास है रोल नंबर, उसकी टाइप भी क्या है मेरे पास, नंबर। और उसके बाद मेरे पास है इज़ लॉग्ड इन, जिसकी टाइप क्या है, बूलियन, और मेरे पास है सब्जेक्ट, और इसकी टाइप क्या है, एरे, और एरे क्या है किसका, स्ट्रिंग का एरे।
और लास्ट में मेरे पास है कंट्री, जिसकी टाइप है स्ट्रिंग। तो मैंने ये टाइप डिफाइन कर दी। मेरे पास जो ऑब्जेक्ट था student1, और मैं यहाँ पे आप देखें नेम, यहाँ पे अगर मैं नंबर करूँ तो मेरे पास ये एरर शो होगा, क्योंकि मैंने नेम की टाइप स्ट्रिंग ऊपर डिफाइन कर दी है, तो आपके पास ये एरर शो होगा। तो ये तो बिल्कुल इजी था, ये पार्ट 1 में भी हमने देखा था। और एज को अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग करता हूँ तभी मेरे पास ये एरर शो होगा, क्योंकि हमने एज की टाइप नंबर डिफाइन की हुई है, तो हम एज में सिर्फ नंबर ही स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास ये सब्जेक्ट है जिसका मैंने एरे बनाया हुआ है, और इस एरे में मैं अगर नंबर स्टोर करूं तब भी मेरे पास देखिए एरर शो होगा कि आप स्ट्रिंग के एरे में नंबर नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसके लिए मैंने आपको यूनियन टाइप यहाँ पे सिखाया था। तो मैं अगर पाइप का साइन यूज़ करते हुए नंबर यहाँ पे लिखूँ तब मेरे पास कोई एरर शो नहीं होगा। देखिए मेरे पास ये एरर रिमूव हो गया है। तो मैंने यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की है यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दी है। अब सेम इसी तरह मेरे पास और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैं सबको ये टाइप डिफाइन कर देता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स को टाइप डिफाइन कर दिए, और थर्ड भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, तो मैं इसको भी टाइप डिफाइन कर देता हूँ। ये तीन हमारे पास ऑब्जेक्ट थे, तो इसकी टाइप आप इस तरह डिफाइन करते हैं। अब देखें मैंने ये बार बार ये टाइप रिपीट की है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये रूल होता है कि आप कोशिश करें कोड को रिपीट ना करें। तो देखिए मैं अगर इसे कमेंट करता हूँ तो मेरे पास तब भी ये एरर शो होगा। और मैं अगर इसे ऑप्शनल बनाता हूँ तो मेरे पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। ऑप्शनल आप क्वेश्चन मार्क के ज़रिए बना सकते हैं। अब मैंने आपको कहा कि आप कोड रिपीट नहीं कर सकते, तो इसे बचने के लिए हमारे पास कंसेप्ट आता है इंटरफेस या टाइप का। तो आप क्या करेंगे, इंटरफेस और उसको आप कोई भी नेम देंगे। मैंने फॉर एग्जांपल दिया स्टूडेंट, और करली ब्रेसेस के अंदर में यहाँ पे ये पूरा है टाइप जो हमने डिफाइन किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मेरे पास ये स्टूडेंट्स के नेम से इंटरफेस एक क्रिएट हो चुका है। अब क्या होगा, मैं जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट हैं जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हो, तो मैं उसे सिर्फ यहाँ पे कॉलन के बाद यहाँ पे उसका नेम दूंगा जो हमने इंटरफेस ऊपर बनाया हुआ है। ये समझिए ऑब्जेक्ट्स का एक टाइप है, हमने एक स्टोर कर लिया है स्टूडेंट्स के नेम से। तो अब मैं मेरे पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे मैं सिर्फ सिंपली उसे नेम से असाइन कर दूंगा, तो वो सारे जो भी टाइप हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। तो आप इस तरह इजीली ये मैं पूरा यहाँ पे रिमूव करके सिर्फ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंटरफेस डिफाइन कर दिया है, तो मैं उसे सिर्फ यहाँ पे असाइन कर दूंगा जो हमने नेम दिया है। तो देखें इसको भी ये पूरी टाइप असाइन हो गई। और मेरे पास स्टूडेंट 3 था, तो उसे भी मैं ये सेम इसी तरह मैं अगर स्टूडेंट लिखूँ तब भी मेरे पास देखें ये बिल्कुल ये टाइप डिफाइन यहाँ पे हो चुकी है। तो आप यहाँ पे अगर कोई भी चेंजेस करेंगे ऊपर इंटरफेस में, तो तीनों मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है उनमें आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी।
नहीं तो आपके पास ये एरर शो होगा, क्योंकि हमने टाइप जो है ऊपर डिफाइन किए और तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैंने ये टाइप असाइन कर दिए। तो देखिए यहाँ पे तीनों में यहाँ पे एरर शो होगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे सिटी ऐड की है। अब देखिए यहाँ पे आया कि सिटी इज़ मिसिंग, क्योंकि हमने ऊपर जो है कि यहाँ पे सिटी जिसकी टाइप हमने स्ट्रिंग रखी है। तो इससे बचने का तरीका यह है कि आप इसे ऑप्शनल कर दें। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाई, देखें मेरे पास ये सारी एरर रिमूव हो गई हैं। तो मैं अगर यहाँ पे डिफाइन भी कर दूँ तब भी मेरे पास ये कोई एरर शो नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास ऑप्शनल है। तो देखिए मेरे पास ये कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। अगर मैं डिफाइन ना भी करूं तब भी मेरे पास कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो इस तरह ऑप्शनल आप प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर इसे ऑप्शनल ना करूं तो फर्स्ट वाले में तो बिल्कुल ठीक है, मैंने डिफाइन किए, लेकिन सेकंड और थर्ड में देखें आपके पास ये एरर शो होगा। देखिए अब मेरे पास ये कोई भी एरर यहाँ पे शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे ऑप्शनल कर दिया है। तो उम्मीद है आप ये इंटरफेस यहाँ पे समझ चुके होंगे। अब हम देखते हैं कि आप यहाँ पे टाइप कैसे डिफाइन करते हैं। यानी मैंने आपको कहा था टाइप या इंटरफेस बिल्कुल दोनों सेम है, इनमें थोड़ा माइनर सा फ़र्क है, वो थोड़ा एडवांस लेवल पे है। लेकिन ये सिंपल ये है कि आप यहाँ पे इंटरफेस की जगह टाइप लिखेंगे और उसके बाद आप इक्वल टू का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। सिंपल, बस यही इनमें दोनों में डिफरेंस है। इंटरफेस में आप डायरेक्टली करली ब्रेसेस यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन टाइप में हम क्या करते हैं, इक्वल टू उसके बाद हम करली ब्रेसेस में टाइप डिफाइन करते हैं। तो देखिए मेरे पास है कोई भी यहाँ पे एरर शो नहीं हो रहा। और मैं अगर यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा के आपको यहाँ तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट करा के आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मैं इस फाइल को यहाँ पे रन करता हूँ। देखिए मेरे पास ये प्रिंट होके तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह आप इंटरफेस और टाइप का यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की टाइप डिफाइन करने के लिए। एक बार आप इंटरफेस या टाइप डिफाइन कर देंगे, फिर उसी नेम से आप जो भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो खाली उन्हें आपने नेम से टाइप असाइन कर देना है। तो देखिए मेरे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं अगर यहाँ पे डॉट लगाता हूँ तो ये भी हमने पार्ट 1 में कवर किया था कि आप ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं खाली यहाँ पे अगर वैल्यूज़ यहाँ पे प्रिंट कराऊँ, देखें मेरे पास ये तीनों यहाँ पे नेम की जो वैल्यूज़ वो वहाँ पे प्रिंट होके आ चुकी हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही बेसिक से आपको ये समझाया है। टाइप और इंटरफेस का डिफरेंस सिर्फ यही है कि आप इक्वल का साइन यहाँ पे यूज़ करते हैं टाइप के केस में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंसेप्ट के साथ यहाँ पे एक वीडियो बना लेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।